जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे श्री गीता जी के 5वें और 6ठे अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी पदार्थ की इच्छा ही नहीं करता, वह नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। हे अर्जुन, कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन और इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म के फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं और श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, पर यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, और मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को बरतती हैं। प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि और इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूपी शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग से रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है, और सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नव द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न ही कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और फल को उत्पन्न करना ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रभावित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान के द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसीलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थित जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी। हे अर्जुन, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु और अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय और क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझे ही सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर गीता जी के 5वें अध्याय की समाप्ति होती है। अब हम 5वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं आपसे गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो।
एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हो गया। कुसंग में बैठकर मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे और जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से बाहर कर दिया तो किसी दूसरे नगर में चला गया और देवयोग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से और लोगों की चुगलियां किया करे। राजा प्रसन्न था तो उसे बहुत धन देता था। कुछ दिन बाद वह धनवान हो गया तो उसने अपना विवाह कर लिया। उसकी स्त्री बड़ी व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को नित्य मारा करे। एक दिन उसकी पत्नी को उससे बहुत मार पड़ी तो उसकी पत्नी ने दुखी होकर उसे जहर दे दिया। इसके कारण वह मर गया। फिर उस ब्राह्मण को तोते की जोनी मिली। कुछ काल बीतने पर वह स्त्री भी मर गई। उसे तोती का जन्म मिला। वह फिर से उस तोते की पत्नी हुई। एक दिन तोती ने तोते से पूछा, तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तो तोता कहने लगा, हे तोती सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी आते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनके बीच में बोलता। कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। इस कारण गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि जा, तू अगले जन्म में तोते का जन्म पाएगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू बता, तू किस कारण से तोती हुई? तो तोती बोली कि मैं पहले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याह कराई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा तो एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। अब मेरी देह छूटी तो मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोग कर अब मैं तोती के जन्म में आई हूँ। यह सुनकर तोता बोला, तू तो बड़ी नीच है जो तूने अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा कि नरक के दुख तो मैंने ही सहे हैं, अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहां एक गीद आया। तोती उस गीद को पहचान गई और वह उस तोती को मारने के लिए दौड़ने लगा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गीद। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां पर एक साधु का दहा हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में वह गीद आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी भी देह भीग गई। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और इस अदम देह से छूटकर देव देही को पाकर विमान में बैठकर दोनों वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु बाबा की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। उसके जल के स्पर्श मात्र से उन दोनों का उद्धार हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह कदापि योगी नहीं। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म है और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब जब मनुष्य विषय और कर्मों की शक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय उसे योगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और अपना शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया वह स्वयं ही अपना हितकारी है और जिसने विवेक का त्याग कर दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले मनुष्य की आत्मा शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया, जो निर्विकार हो गया, वही सच्चा योगी कहलाता है। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्य, द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखते हैं वही श्रेष्ठ हैं। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थित हो जाएं। अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहें। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके मन को रोककर मुझ में लीन होकर मन को योग में लगाएं। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को
निरंतर योगाभ्यास करते रहना चाहिए और मुझ में रहने वाले निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर तक सोता है या बहुत अधिक समय तक जागता है, उसे योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग्य नीति से पालन करता है और जो सदा समय पर सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में लीन हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, केवल बुद्धि से जाना जा सकता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तो वह आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उसमें विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसे अच्छा नहीं लगता और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान भी नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना चाहिए। योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर हटा लें और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करें। चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाले योगी समस्त पापों से छूट जाते हैं और सहज ही परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं, जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता, मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर होकर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल ही जाता है। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों के सुख दुख को अपने ही सुख दुख के समान समझता है, सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने के समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांधकर रखने के समान प्रतीत होता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना भी बड़ा कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन ही वश में नहीं, उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है, जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुंती पुत्र, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ जाने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। जो बड़े बड़े श्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है, वह पापों से छूट जाता है और मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है,
उसको समस्त योगियों के मध्य में मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। यहाँ पर गीता जी के छठे अध्याय का पाठ समाप्त होता है। अब हम छठे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपसे गीता जी के छठे अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उसके नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडित कहने लगे, हंस तो ऐसा उतावला होकर क्यों उड़ा? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था वो कहने लगा कि इस राजा से भी बढ़कर एक रैयत मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ तो स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तो मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। ऐसा विचार कर कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाया। रथ में सवार हो राजा रैयत मुनि के दर्शन को चला। सबसे पहले काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया। विश्वनाथ भगवान शिव के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछने लगा, यहाँ रैयत मुनि कहाँ रहते हैं? तब सभी लोग कहने लगे, यहाँ तो कोई रैयत मुनि नहीं रहते। तब राजा वहां से निकला और दक्षिण दिशा में गया। वहां पर भी स्नान दान करके खूब दान दिया। द्वारिका नाथ की पूजा की। फिर वहां के लोगों से पूछा, क्या यहाँ पर रैयत मुनि रहते हैं? लोग कहने लगे, नहीं। तब राजा वहां से पश्चिम दिशा की ओर गया। राजा जहां जहां भी तीर्थों पर जाता वहां वहां पर स्नान दान करता, भगवान के दर्शन करता और रैयत मुनि के बारे में पूछता। फिर राजा उत्तर दिशा में गया। वहां पर बद्री नारायण जी की पूजा करके उनकी आराधना करके जब राजा रथ पर आगे चलने लगा तो राजा का रथ चले ही नहीं। राजा ने सोचा कि मैंने तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की है पर किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं रुका। यहाँ पर रुक गया है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर अवश्य ही कोई बड़ी पुण्यात्मा रहती है जिनके तेज के कारण मेरा रथ आगे नहीं बढ़ता। तब राजा रथ में से उतरा और पैदल आगे चला तो देखा पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठे हैं। उनके तेज से सूर्य के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा कि यही रैयत मुनि होंगे। तब राजा ने दंडवत करके चरण वंदन किया, हाथ जोड़कर स्तुति की। मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे राजन, तू चारों धाम के परसनहारा पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, आपका इतना तेज किसके बल से है? मुनि कहने लगे, हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, हे पुत्र, आज से तू राजा हुआ। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैयत मुनि ने श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। अब वह राजा भी गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करने लगा। उसके प्रताप से राजा त्रिलोकदर्शी हो गया। इस प्रकार दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह को त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए और दोनों उस पर बैठकर वैकुंठ को गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।